कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइए, आपका ताल्लुक तो आजकल सोशल मीडिया से भी हैं, क्या कहना चाहेंगी? और हमने निजात पाई, तो ये 25 दिसंबर हमारे लिए निजात का दिन है और हमारे यीशु और हमारी ज़िंदगी का फतह का दिन है, खुशियों का दिन है। पूरी दुनिया में जहाँ भी मसीह लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये हमारा 25 दिसंबर जो है बड़ी एक साल के बाद आता है, बड़े एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं कि हम सेहतमंद हैं और पाकिस्तान में हम आज़ादी से मनाते हैं। अच्छा, इस त्यौहार में गरीब अमीर का कोई फ़र्क होता है? फ़र्क क्या होता है? किसमें फ़र्क होता है? नहीं, गरीब अमीर में कोई फ़र्क होता है मनाने के स्टाइल से? गरीब कहीं और मना रहा हो इस त्यौहार को, अमीर कहीं और मना रहा हो? क्रिसमस एक वाइड ऐसी ओकेशन है जिसमें खास करके गरीबों को याद किया जाता है। आपने देखा होगा सेंटा गिफ्ट की सूरत में, ये गिफ्ट वही होते हैं जो गरीबों तक पहुँचाए जाते हैं। हमारा ज़िंदगी का मकसद ये है जो 2 रोटी खाता है उस दिन 1 रोटी खाए और अपने गरीबों को याद करें, अपने पड़ोसियों को याद रखें। क्रिसमस का मीनिंग एक्चुअली यही है। क्रिश्चियनिटी से क्या मतलब देती आप? क्रिश्चियन क्राइस्ट इस दुनिया में आए और क्राइस्ट से बनता है क्रिश्चियन। तो जीसस क्राइस्ट जब आए तो उसके बाद हमने क्रिश्चियन कहलाने लगे। जब मसीह यीशु दुनिया में आए तो मसीह कहलाने लगे। अच्छा, ये बताइए, कितने जोश और खरोश से पाकिस्तान में क्रिश्चियनों के दिन को मनाया जाता है? क्रिसमस के दिन को पूरी मसीह अवाम जो है वो पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी बस्ती है, शहरों में, गांव में, वो पुरजोश तौर तरीके से और आज़ादी के साथ क्रिसमस की खुशियाँ मनाते हैं। और इसी तरह दुनिया जहान के अंदर मसीह यीशु की यौम वलादत जो है उसको मनाया जाता है। गीत गाओगी? अच्छा जी, गुड़िया गीत गाओ। मसीह के बाबरकत जलाली और फतेह नाम के आप सबको सलाम। मैं क्रिसमस के हवाले से एक गीत गाऊंगी। एक तारा चमकाए, एक नूर सा उतराए, एक नूर सा उतराए, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, परिपूर्ण नज़ारा एक तारा चमकाए। मसीह की तरफ से आप सबको मेरी तरफ से। गुलकारी में इंटरेस्ट रखती है जी? गुलकारी में इंटरेस्ट रखती है? यस। गुलकार बनना चाहती है? जी। अच्छा, तो ट्रेनिंग वेनिंग ले रही है? नो, नहीं ले रही है। कैसे गुलकार करोगे? अल्लाह मैं वर्शिप, चर्च की वर्शिप। यस। ये सहेलियों के दरमियान गाती हो? नो नो, वर्शिप सिर्फ चर्च। इसमें से अच्छी कौन है सहेलियों में से? सारी दोस्त एक ही होती है, एक ही होता है। इनमें से दोस्त कौन है? सिस्टर। सिस्टर है जी। अच्छी है? यस। कितनी अच्छी है? बहुत। क्यों, क्या खास बात उसमें? हर बात में साथ देती है, मतलब कि हेल्प करती है। गलत बातें भी आपके साथ देती है? नो, डांटती है, समझाती है। डांटती है? जी। दोस्त डांटे थोड़ी है? दोस्त डांटते, वही तो अच्छा दोस्त होता है जो डांटता है। भाई, कोई ऐसी महरूमी जिसमें आप आज इजहार करना चाहते हो, जिसकी और आपको कोई हक़ नहीं मिल रहा हो, और अगर हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के रहने वाले क्रिश्चियनों को दीगर ममालिक में रहने वालों के साथ, तो उसका इजहार कैसे करेंगे? वो खुशहाल हैं, यहाँ कुछ बदहाली है क्रिश्चियन बरादरी के साथ, या यहाँ खुशहाली है, आप शुक्र अदा कर रहे हैं? और वहाँ का अगर तस्करा करते हुए उस मुल्क को कोई पैगाम देना चाहते हो, या अगर यहाँ पर कोई आपके साथ महरूमी हो उसका इजहार करना चाहते हो? वैसे तो ओवरऑल 50% तो ऐसी महरूमी नहीं है, लेकिन 50% अदारों में कुछ चीज़ें हैं भी जिसमें जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कि एज ए पाकिस्तानी होते हुए हम बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह जो अमन का शहज़ादा है, हम दुआ गो रहते हैं। हम अदारों या मतलब पाकिस्तान में रहते हुए ये नहीं कहते, कभी मायूस नहीं होते, बल्कि हमेशा हम इस बात पे जो है ना इस बात के लिए कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हम हर तरह की तरक्की करेंगे। इसके लिए दुआ गो रहते हैं। अपने बच्चों को हम जैसे भी हालात में हो हम तालीम दिलवाते हैं। हमारा फोकस एक्चुअली पाकिस्तान के क्रिश्चियन होने पे कितना फ़ख्र है आपको? पाकिस्तान के क्रिश्चियन होने पे इंतहाई बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। और ये हमारी जो रैली है
ये बड़ा अमन और सुकून का यानी कि मैसेज है। और इस दिन खुदा में यीशु मसीह हमारे पैदा हुए और वो पूरी जहां के लिए उन्होंने खबर दी कि आपस में मोहब्बत और तफाक हमारे में कायम रहना चाहिए। और हम खुश हैं आज पाकिस्तान की आमद के ऊपर कि पाकिस्तान की आवाम ने हमसे बड़ी रैली की है और बड़े हम अबद के साथ हम ये। अच्छा सर, ये जो लिबास मखसूस लिबास ओढ़ा जाता है इसका क्या मतलब है? ये जो मखसूस लिबास ओढ़ी जाती है इसका क्या मतलब क्या है? ये क्रिश्चियन बाबा थे कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ और इस दिन वो हर इतनी जब सख्त यानी कि सर्दी होती है और वो इस लिबास में लोगों को गिफ्ट और मोहब्बत का मैसेज देते हैं। अच्छा, ये सिंबल किस चीज़ का, बेसिकली सिंबॉलिक किस चीज़ का है ये सिंबल? ये क्रिश्चियन बाबा का है कि इस दिन ये जो हम पिक्चर की तरफ देखें तो इन्होंने गिफ्ट लेके लोगों गरीबों तक ये उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसा मना रहे हैं ये दिन? कैसा मना रहे हैं ये दिन? हम बहुत जोश से, बहुत खुशी से इस रैली को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पासवान ने हमारे लिए और दूसरे पासवान ने ये क्रिसमस रैली का पूरे पाकिस्तान के लिए एहतमाम किया है। लोग दूर दराज से इस रैली में शामिल हुए हैं। हम इस रैली में आकर बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे मसीह यीशु का जन्मदिन आ रहा है, इसलिए यीशु मसीह की जय है। अच्छा, ये जो टोपी पहनी हुई है आपने, ये किस चीज़ का सिंबल है? ये तो भी खुशी का इजहार है, खुशी का इजहार है। क्रिसमस फादर वो भी खुशी का इजहार है, तो ये सारा साइन है खुशी कि हम खुश होते हैं इस महीने। हम बहुत अभी आप देख रहे हैं तो बजा अच्छा, आज आपने ये कपड़े पहने, कल कौन से कपड़े पहनेंगी? कल भी अच्छे कपड़े पहनेंगे। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कितने दिन ये दिन मनाया जाता है? वैसे तो ये पूरी जिंदगी के लिए खुशी की दिन होती है, लेकिन स्पेशली जो डे होता है वो 24 और 25 का होता है, जिसमें हम यीशु मसीह के जन्म का दिन मनाते हैं। आपने ये जो टोपा पहना है इसकी वजह क्या है? क्या दिखाना चाह रहे हैं टोपा पहन के? किस चीज़ का सिंबल है ये खुशी का इजहार है और ये हम खुशी का इजहार करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए निजात दहिंदा बन के दुनिया में आए। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? क्रिश्चियनिटी का मतलब है मसीही मोहब्बत, और मसीह ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपनी जान कुर्बान की ताकि हम निजात को हासिल करें, ज़िंदगी को हासिल करें। मसीह की आमद का दिन है अच्छा, और ये हम पुरअमन लोग हैं। देखें आज जो एहतजाज हम लोगों ने किया, जो रैली निकाली, उसमें कोई माली नुकसान नहीं हुआ, कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ। जब हम शारा फैसल से आ रहे थे गोरा कब्रिस्तान से, तो हम लोगों ने एक साइड बनाई हुई थी, अपनी एक साइड ली हुई थी। राइट साइड हम लोगों ने फ्री छोड़ी हुई थी कि आवाम को परेशानी ना हो हमारी वजह से, और लेफ़्ट साइड पे हमारे अपने सारे रैली के लोग थे, तो राइट साइड हम लोगों ने खाली छोड़ी हुई थी। तो दूसरे मज़ाहिब से भी यही इल्तिजा है कि अगर वो अपनी रैली को निकालते हैं, मजहबी रैली, तो वो ऐसा एहतमाम करें कि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, अपनी एक साइड रखें कि दूसरी साइड को वो लाजमी। आपके क्या लगते हैं भाई? हस्बैंड है मेरे। आपके हस्बैंड हैं? इतने अच्छे हस्बैंड, आप लकी समझती है अपने आप को, खुशकिस्मत समझती है? बिल्कुल, मैं इनकी अपनी ज़िंदगी महारानियों की तरह गुजार रही हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी। क्या दूसरों को क्या मशवरा देंगी कि हस्बैंड हो तो ऐसा हो? जी बिल्कुल, हस्बैंड हो तो ऐसा हो और अपने हस्बैंड की इज्जत करें। आप में कुछ खास बात है या इसमें खास बात है अच्छे होने की? मेरे हस्बैंड में खास बात है क्योंकि कलाम भी हमें यही सिखाता है कि अपने हस्बैंड से वफादारी से ज़िंदगी इनके आगे कितने नखरे करती हैं आप? ये अभी आज किया है ना कि घर का रैली आ रहे थे, भूख लगी हुई थी सबको। अच्छा। बोला भाई अभी घर जाके खाएंगे, ये भी मिस नहीं करना, तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, खाना खा के वापस इधर चले। तो जता रहे हैं ये कैसे हस्बैंड है? आपको खिला के जता रहे हैं? नहीं, अभी ये बता रहे हैं कि हस्बैंड को बात माननी चाहिए ऐसे तो। जी बात मानते हैं ये? बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। तो इसको हम माशरे में क्या नाम का गुलाम समझे? नहीं, गाड़ी पे जब दो पहिए चलते हैं ना, गाड़ी भी बिल्कुल साथ चलती है, ऐसे तो नहीं चलती ना, उसके 4 पहिए होते हैं। अच्छा। तो हस्बैंड और वाइफ को भी मिलकर साथ चलना चाहिए। अच्छा। जब हम साथ चलेंगे तो बैलेंस ऐसे ही चलता है, और जब वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे की बात मानेंगे तो जिंदगी ऐसे ही बस। ड्राइवर अगर नखरेबाज हो, और ये हमारे बेटे हैं। कि ड्राइवर अगर नखरेबाज हो
तो वो फिर ड्राइवर है, वो हस्बैंड थोड़ी है। वो ड्राइवर हस्बैंड नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बताइए इनमें कोई ऐसी बात जो कि आप इनको तंबी करती हो और बार बार आपको गुस्सा आता हो? नहीं, ये खुद पास्टर है, ये समझदार हैं, समझते हैं जी, और मुझे ये खुद भी तालीम देते हैं। क्या बात पास्टर साहब, इसलिए जी सर। दर्स कहाँ से लेते हैं? हम अपने उस्तादों से इसका दर्स लेते हैं और बाइबल मुकद्दस में से लेते हैं। अच्छा, बाइबल आप पढ़ती हैं? जी जी, पढ़ते हैं हम। अच्छा, बाइबल का मतलब क्या है? ये आप मानती हैं कि डिवाइन बुक है? बाइबल का मतलब है खुशी की खबर। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको क्रिश्चियनिटी के हवाले से जो वजाहत दे रही है। बाइबल की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि यीशु मसीह दुनिया में आए और यीशु मसीह ने गुनाहगारों के लिए जो है जान दी, और यीशु मसीह ने ये पैगाम दिया कि वो वापस ज़मीन पर आएंगे और हमें लेकर जाएंगे, और यही हमारा हकीकी ईमान है। ईमान है जी। अच्छा, आपको ये दर्स जो मिलता है ये कहाँ से मिलता है? चर्च से मिलता है? वहाँ बाकायदा कुछ काउंसलिंग होती है? किस तरह से आप जो आपके मज़हब के बारे में मालूमात और इल्म हासिल करते हैं? इसके लिए हम बाकायदा जो है टीचिंग लेते हैं, अपने पासबानों से लेते हैं, और बाकायदा हम सेमिनारीज ज्वाइन करते हैं, जिसके वसीला से हम यीशु मसीह के बारे में, खुदा के बारे में मज़ीद बाइबल मुकद्दस को जो है बागौर उसका मुतालिया कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, ये जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, ये बेसिकली थे कौन? ये इब्राहिम के बेटे थे। हज़रत इब्राहिम के बेटे। इब्राहिम के बेटे थे। तो हज़रत इब्राहिम के बेटे थे। और आपका ईमान क्या है कि खुदा है? बताते खुद नहीं, ये बजाते खुदा नहीं है, बल्कि ये खुदा के नबी थे। गाँव की तरफ कैसे इसके हवाले से बात करें। अच्छा, किस हवाले से ये जी क्रिसमस के हवाले से है। क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं? जी जी, क्रिसमस की तैयारियाँ। आप स्काउट में होते हैं? जी, स्काउट है। स्काउट की क्या फ़राइज़ होते हैं? स्काउट के फ़राइज़ यही होते हैं दूसरों की मदद और लोगों की भलाई और लोगों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़। अच्छा, ये बताइए अब आप कहाँ से आए हैं ये पूरा मजमा लेकर? कौन कौन से एरिया से आए माशाल्लाह? ये पूरी कराची के क्रिश्चियन इस वक्त आ रहे हैं, बल्कि मुसलमान भी आ रहे हैं, हिंदू आए हैं, सिख आए हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह जो है वो पूरी दुनिया के लिए आया है। उन्होंने कोई ये नहीं रखा कि ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये सिख है, क्योंकि उन्होंने सबसे प्यार किया है। इसलिए हम लोग आए हैं सारे। जो हमारी तो सिक्योरिटी के फ़राइज़ हैं, हम तो मुसलमान का अगर किसी का प्रोग्राम हो, क्रिश्चियन का हो, हिंदू का हो और सिख का हो, क्योंकि हम सिंध बॉय स्काउट से रजिस्टर्ड है। अच्छा, क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा, क्या है क्रिश्चियनिटी बेसिकली? क्रिश्चियन बेसिकली है पीस, मोहब्बत का पैगाम, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग तरह तरह के जुमलों में जाम में फंसे हुए हैं, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें सबको, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, सबको मिलकर एक जगह चलना चाहिए। हमें मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। क्रिश्चियन वो नहीं है कि हम ज़रूरी अगर हमने क्रॉस पहनी है तो हम क्रिश्चियन हैं। हमें क्रिश्चियनों वाले काम करने चाहिए। हम मसीह हैं, हमें मोहब्बत से पेश आना चाहिए, क्योंकि यही हमारा जो मसीहत की निशानी है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब भी किसी के पास गया है और उसने किसी का मज़हब नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, उनको शफा दी है, मुर्दे ज़िंदा किए हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। ये जितने भी पाकिस्तान में क्रूसेड होते हैं, हम लोग वहाँ भी अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ देते हैं। अच्छा, ये फरमाइए रियासत कितना सपोर्ट करती है आपके साथ, खुसूसन इन दिनों में जो कि आप इन दिनों को बड़े एहसन तरीके से मनाते हैं शोरगुल से? ये मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम इस पाकिस्तान में, आप यकीन माने, पाकिस्तान हमारी जान है, मुसलमान भाई हमारी जान है, हिंदू भाई हमारी जान है, सारे लोग जो है हमारी फेवर करते हैं, और जितने मुसलमान हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। ये क्रिसमस के मौके पर वो हमारी हेल्प करते हैं, बल्कि हमारे जो ख़ानदान के लोग अगर किसी के पास मुलाजम होते हैं तो उनको सैलरी देते हैं, उनकी तरह तरह की उनको गिफ्ट देते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा मुल्क है, जिसकी हमें पूरी सपोर्ट है, और लोग हमारे साथ बड़ा तावन करते हैं, गवर्नमेंट तावन करती है। आप देखिए ना, ये मेन रोड पे
हम लोग आए हैं, हमें हुकूमत ने, हमें रेंजर ने, हमें पुलिस ने, हमें आर्मी ने, हमें तमाम ओहदेदारान जो है उन्होंने हमें सपोर्ट की है, हमें हमारी बड़ी इज़्ज़त की है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कुछ मौक़े ऐसे आते हैं कि रियासत पाकिस्तान की तरफ से क्रिश्चियनिटी के मानने वालों को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता है, हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वो कौन लोग हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर? वो तो बात देखें, अगर देखी जाए तो ऐसा 19-20 तो होती रहती है, क्योंकि अक्सर होता है ये है कि देखिए एक अगर बच्चा क्रिश्चियन के घर पैदा हुआ, वो 20 साल का, 18 साल का, 14 साल वो मसीह तालीम हासिल करता है, अगर कोई पकड़ कर उसे कह दे आज मुसलमान हो जाओ, वो 1 मिनट में मुसलमान हो जाता है। ये थोड़ी वो है कि हमें देखे हमारी गवर्नमेंट को कोई ऐसा कानून निकालना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि हम सब देखें, हम ये नहीं कहते कि लड़की जो है वो मुसलमान के साथ शादी ना करे, लेकिन जब बालग हो जाए, जब 18 साल उसकी एज हो जाए तब वो शादी करे। हमें कोई तरह फ्री विल है, फ्री विल के साथ, हाँ जी, फ्री विल के साथ, क्योंकि उसकी अपनी वो सोच की मालिक है। लेकिन हमें क्योंकि ये चाहते हैं, हमारे तो खादमीन ये तालीम देते हैं कि देखें आप खुद ये चीज़ नोट करें कि गैरों के साथ शादी नहीं करें, लेकिन अगर कोई कर लेता है, मैं समझता हूँ कि जो हज़रत इब्राहिम हैं वो हमारे जो हैं एक ही हैं, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल, क्योंकि 2 बेटे थे उनके जिन्होंने इस पूरी दुनिया में जो नस्ल चल रही है। क्योंकि अगर देखें ना, हम कोई अगर डेथ होती है तो हम कह रहे हैं कि इब्राहिम की गोद में गया, इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहा गया।